Good School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. आगरा के परशुराम चौक पर अंबेडकर जयंती के दिन हुआ विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। जूते चप्पल पहनकर चौक पर चढ़ना, धार्मिक स्थल पर नीला झंडा लहराना और उसका वीडियो वायरल करना, इस घटना ने पूरे शहर का माहौल गरमा दिया है। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे और अब उसी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अंबेडकर जयंती के दिन हुई इस घटना में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के संस्थापक और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का बड़ा बयान आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। दरअसल यह मामला आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र स्थित आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 6 के परशुराम चौक का है। मंगलवार को अंबेडकर जयंती के मौके पर शहर में कई रैलियां निकाली जा रही थी। दोपहर करीब 12:30 पर रैली जब परशुराम चौक पहुंची तो उसमें शामिल कुछ युवकों ने माहौल बिगाड़ने वाली हरकत कर दी। बताया गया कि युवक जूते चप्पल पहनकर चौक पर चढ़ गए, जहां भगवान परशुराम का प्रतीक स्थल मौजूद है। आरोप है कि उन्होंने वहां लगे झंडे को हटाने की कोशिश की और उसकी जगह नीला झंडा लहरा दिया। घटना यहीं नहीं रुकी, आरोपियों ने पूरी हरकत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आते ही ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश फैल गया। आइए आपको दिखाते हैं पहले वह वीडियो। इसके बाद लोग बड़ी संख्या में परशुराम चौक पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सूचना मिलते ही सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक रैली में शामिल लोग वहां से निकल चुके थे। कुछ ही देर बाद उसी रास्ते से एक और रैली निकली, जहां पहले से मौजूद ब्राह्मण समाज के लोगों और रैली में शामिल लोगों के बीच नारेबाजी होने लगी। माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया, स्थिति को नियंत्रित किया। अगले दिन इस घटना को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने परशुराम चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि पुलिस ने इस गंभीर मामले में हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। करीब 4 घंटे तक चले धरने के बाद पुलिस कमिश्नर के आश्वासन पर प्रदर्शन खत्म हुआ। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था। इसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू की। जाँच में 4 युवकों दक्ष, शिवम, पुष्पेंद्र और प्रशांत की पहचान हुई। शुक्रवार रात पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने मीडिया को बयान देते हुए कहा, आइए उसे भी सुन लेते हैं। देखिए, सरकार है, पुलिस मजबूरी में मुकदमा दर्ज कर लेगी, लेकिन आप ये जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि कोई भी ऐसा अनैतिक कृत्य नहीं हुआ है जिस पर मुकदमे दर्ज हों। बाबा साहब की शोभा यात्रा निकल रही थी, कुछ नौजवान जोश में आके वहां चढ़ गए। कोई ऐसा अपमान नहीं किया है। बाबा साहब का वो किसी पार्टी का झंडा नहीं था, अशोक चक्र है उस झंडे में, और वो नोट पे भी है। तो ऐसा किसी को आपत्ति है उस झंडे से, तो नोट भी अपने घर के निकाल के फेंक दो सब। लेकिन मैंने पुलिस के बयान सुने, बड़े अधिकारियों ने बयान दिए कि किसी की आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचे। वो लोग चढ़े थे, उन्होंने वहां झंडे लहराए, सेल्फी ली और भी वापस उतर आए। तो मगर मैं दोनों ही समाजों से सबसे कहूंगा कि वो आपसे प्रेम बना के रखे, ऐसे विषयों को सेंसिटिव ना बनाएं और समाज में इस तरह का विघटन ना पैदा, उसका ध्यान रखें। लेकिन पुलिस ने जब बयान दिया तो फिर अब मजबूरी क्या होगी कि मुकदमे दर्ज करने पड़ रहे हैं। यहाँ तो बाबा साहब की मूर्तियां रोज टूट रही है। यहाँ तो अब मैं कह रहा हूँ मूर्तियों की बात, यहाँ तो एनसीआरबी का डेटा कहता है कि रोज कमजोर वर्गों पर इतनी हिंसा हो रही है। तो अगर इस तरह से कार्रवाई की जाएगी तो फिर भय व्याप्त होगा या आक्रोश व्याप्त होगा, फिर उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन को और सरकार को उठानी पड़ेगी। आपने और मैंने पुलिस का बयान सुना नहीं सुना? पुलिस ने क्या कहा? इसके बावजूद भी मुकदमा लिखना, इसका मतलब उन पुलिस पर दबाव बनाया गया
उनको मजबूर किया मुकदमा लिखने के लिए। इस तरह की सरकार जो है, जो भय में चलती है, वो कानून व्यवस्था का निडोरा ना पीटे और ताकतवर सरकार की बात ना करे। इससे पूर्व शनिवार को ब्राह्मण समाज के लोग डीसीपी सैयद अली अब्बास से मिले। अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी कि चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। फिलहाल आगरा में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन यह घटना एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर ऐसी घटनाएं रोकने के लिए और सख्ती की ज़रूरत है? पुलिस का एक्शन सामने है, लेकिन प्रशासन के लिए चुनौती अब भी बाकी है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कैसे रोकी जाए? At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।